हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंफॉर्मेशन आईटी का चैप्टर नंबर 3 स्टडी मेट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर 3 की वेटेज 12 से 15 नंबर की होती है पेपर में। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें नेटवर्किंग एंटरप्राइज का टॉपिक आता है। तो नेटवर्किंग क्या होता है? द इंटरनेट एंड द इंटरनेट लाइक नेटवर्क इनसाइड द एंटरप्राइज आर इंट्रानेट। बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनेट होता है, जिसको आप प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं अपना, तो वो इंटरनेट होता है। और वो बिटवीन द एंटरप्राइज और ट्रेडिंग पार्टनर्स भी हो जाता है, तो एक्स्ट्रा नेट होता है। बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक सर्वर होता है, और उसी के थ्रू वो लैन वायर बिछा के इंटरनेट को सर्व करते हैं, तो उसको हम इंटरनेट बोल सकते हैं। बाई यूजिंग द सच नेटवर्क कंपनीज कैन परफॉर्म मोर इफेक्टिवली। बेसिकली ऐसे नेटवर्क्स को यूज़ करके कंपनी ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है। कोलैबोरेट मोर क्रिएटिवली, कोलैबोरेशन कर सकती है, मतलब सहयोग कर सकती है, एक दूसरे का मिलकर काम कर सकते हैं। मैनेज देयर बिजनेस ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, अपनी बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। कम्पीट सक्सेसफुली इन द टूडेज फास्ट चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। और आज की जो फास्ट चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी है, उसमें कम्पीट कर सकते हैं सक्सेसफुली। ट्रेंड्स क्या हैं टेलीकम्युनिकेशन के, क्या ट्रेंड आ रहे हैं आज के टाइम पे? बेसिकली एक पिक्चरियल प्रेजेंटेशन दी गई है। सबसे पहले इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है? टूवर्ड मोर कॉम्पिटिटिव वेंडर्स, कैरियर्स, अलाइंसेज एंड नेटवर्क सर्विसेज एज लेटर बाय द डी रेगुलेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली काफ़ी कॉम्पिटिटिव वेंडर्स आ गए हैं मार्केट में, जो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और डी रेगुलेशन भी हो गया इस चीज़ का, कोई भी अब नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बेसिकली आप देखोगे जो इंडिया में कंपनियाँ आ रही हैं, वो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर भी हैं और बाहर वाले भी हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी इसके ट्रेंड बढ़ गए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रेंड क्या है? बेसिकली ज़्यादा यूज़ होने लगा है इंटरनेट का। डिजिटल फाइबर ऑप्टिक ने हम यूज़ करने लगे हैं। फाइबर ऑप्टिकल वायर जो बिल्कुल पतले वाली आती हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई है, हर कोई वाईफाई यूज़ कर रहा है। हाई स्पीड और लोकल ग्लोबली इंटरनेटवर्क यूज़ कर रहे हैं सब, वॉइस के लिए, डेटा के लिए, इमेज के लिए, वीडियो कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए। एप्लीकेशन ट्रेंड्स क्या हैं? टुवर्ड द प्राइवेसी यूज ऑफ द इंटरनेट एंटरप्राइज इंटरनेट एंड द इंटर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटरनेट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। बेसिकली इंटरनेट का हर जगह यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से हमारा जो इंटरनेट है या एक्सटरनेट है, उसका बेसिकली यूज़ भी बढ़ रहा है, और वो सपोर्ट कर रहा है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, और एंटरप्राइज के साथ कोलेबरेट कर रहा है, जिसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रही है लोकल और ग्लोबल मार्केट्स में। सो बेसिकली डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स क्या हो सकती है। इंडस्ट्री ट्रेंड सबसे पहले क्या है? जो नेटवर्क हैं और सर्विस हैं, वो बेसिकली लार्ज और स्मॉल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो सर्विस जियो भी प्रोवाइड कर रहा है, और एक आपका जो लोकल ऑपरेटर है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, हर जगह इंटरनेट की और वेब की है जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ गई है। जो बिजनेस फर्म्स हैं बेसिकली इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ कर रही हैं और वेब का ज़्यादा यूज़ कर रही है इलेक्ट्रिक कॉमर्स और कोलेब्रेशंस के लिए। टेक्नोलॉजी के ट्रेंड क्या हैं? टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको ओपन सिस्टम दिया गया है, अनरिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़ दी गई हैं, जो टेक्नोलॉजी फर्म को ये ड्राइव करते हैं कि आपकी प्राइमरी टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इंक्रीज इंडस्ट्री एंड टेक्निकल मूव टुवर्ड द बिल्डिंग क्लाइंट सर्वर नेट बेस्ड ऑन द ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। बेसिकली इंडस्ट्री और टेक्निकल मूव्स आपके इस तरह बढ़ गए हैं कि क्लाइंट सर्वर नेट बनाया जाए, ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर किया जाए, ताकि उसको सब यूज़ कर सकें। ओपन सिस्टम आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यूज ए कॉमन स्टैंडर्ड फॉर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नेटवर्किंग। ओपन सिस्टम बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं जो कॉमन स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के लिए। और कोई भी ओपन सिस्टम है वो बेसिकली आपको ग्रेटर कनेक्टिविटी देता है, एबिलिटी देता है नेटवर्क की, कि वो कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस से इजीली एक्सेस किया जा सकता है, कम्युनिकेशन कर सके एक दूसरे से और शेयर कर सके इंफॉर्मेशंस को। और चेंज फ्रॉम द एनालॉग टू डिजिटल, बेसिकली पहले आपके एनालॉग चीज़ें होती थी, अब आपका सारी चीज़ें पहले मतलब एनालॉग, जैसे पहले आपके कैमरेज आते थे, वो रील बेसिकली उनके अंदर रील होती, तो आपको उनके फ़ोटोज़ बनाने पड़ते थे। तो यहाँ सब कुछ डिजिटल आ गया है। लोकल और ग्लोबल टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क आर रेपिडली कन्वर्टिंग टू अ डिजिटल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली आपके लोकल और ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल में कन्वर्ट हो गए हैं। जो वीडियो कॉलिंग है हमारा इसी का एग्जांपल है। डेट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पर्सन रेदर देन वेव्स। बेसिकली जो हमारी इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करता है पल्सेस के फॉर्म में, वेव्स के बजाय।
Change in the communication media. Many telecommunication network are changing from the copper wire based media, land based micro relay system to the fiber optic. बेसिकली पहले क्या होती थी, पहले बड़ी बड़ी वायरें आती थी, मतलब उनको कॉपर बेस वायर होती जो हमारी केबल की तार होती है ना, वैसे। तो उसके थ्रू जो इंटरनेट है वो सर्व किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ है, ये बेसिकली फाइबर ऑप्टिक में उसको चेंज कर दिया है, जो कि काफ़ी पतली वायर होती है और काफ़ी फास्ट होती है, और कम्युनिकेशन सेटेलाइट ट्रांसमिशन इसी के थ्रू हो रहा है। जो रिड्यूस साइज़ एंड इंस्टॉलेशन एफर्ट, जो आपका साइज़ में भी छोटी होती है और इंस्टॉलेशन एफर्ट्स को भी कम करती है। ग्रेटर कम्युनिकेशन कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, फास्टर ट्रांसमिशन स्पीड होती है उसकी, और आपके इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंसेस भी नहीं होते, मतलब आपकी जो स्मूथली काम करता है बिल्कुल इंटरनेट। The trend toward the more vendor service and internet technology open system, rapid growth of internet। बेसिकली इसी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही जो आपके वेंडर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी रैपिड ग्रोथ हो रही है इंटरनेट की। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है, कॉर्पोरेट इंटरनेट है, एक्सट्रानेट है, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं फिजिबल कम्युनिकेशंस के हिसाब से। जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है एक काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रहा है, और परवेसिव रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिक कॉमर्स में, एंटरप्राइज कोलाब्रेशन में, और इंटरनल बिजनेस एप्लीकेशंस में। जो टेलीकम्युनिकेशन फंक्शंस है वो बेसिकली इंटीग्रल पार्ट है आपका लोकल और ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का, जो ड्रामेटिकली यूज़ किए जा रहे हैं लोक इन द कस्टमर सप्लाई के लिए। शॉर्टन द बिजनेस लीड टाइम, बेसिकली आपका जो बिजनेस का लीड टाइम है वो उसको कम करने के लिए, मतलब जल्दी टाइम में आपको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को, इम्प्रूव करने के लिए कोलैबोरेशन लोगों के बीच में, डेवलप करने के लिए नया प्रोडक्ट, और शेयर करने के लिए रिसोर्सेज, और डेवलप करने के लिए ऑनलाइन ऑपरेशन प्रोसेस। तो बिजनेस वैल्यू क्या है टेलीकम्युनिकेशन की? द स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एंड द अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इंक्लूड। बेसिकली स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी क्या है टेलीकम्युनिकेशन की, और दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। ओवरकम द जियोग्राफिकल बैरियर, बेसिकली इसने जियोग्राफिकल बैरियर्स को कम कम कर दिया है। कैप्चर द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम द रिपोर्ट लोकेशन। अब आप किसी भी गाँव या किसी भी दूर दराज से एरिया से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बेसिकली ये है कि आप इंडिया के किसी गांव में बैठे हो अमेरिका में बात कर सकते हो। तो जियोग्राफिकल बैरियर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि आप अमेरिका या यूएस या इंडिया के बड़े बड़े टीचर्स की क्लासेस किसी भी छोटे से गाँव में जाके ले सकते हो। और कम द टाइम बैरियर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी रिमोट लोकेशन के रिगार्डिंग, सपोज आपको लद्दाख के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इंटरनेट पे डालोगे फटाफट मिल जाएगी। ओवरकम द कोस्ट बैरियर, कोस्ट को भी हटा दिया है। बेसिकली पहले क्या है, फ़ोन हमारा एक ज़माना होता था जिसमें 2 रुपये पर मिनट की कॉल लगती थी, लेकिन आज के टाइम पे आपकी कॉल कितनी है? 60 पैसे सेकंड, और वो अब भी फ्री हो गई है। ओवरकम द स्ट्रक्चर बैरियर्स को खत्म कर दिया है। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लिंक को सपोर्ट करता है ये। Therefore, in the telecommunication network, improve the communication, reduce the cost, improve the efficiency, reduce the error, improve the consistency। बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, ये रिड्यूस करता है आपकी कॉस्ट को, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, रिड्यूस करता है एरर्स को, और इम्प्रूव करता है कंसिस्टेंसी को आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है बेसिकली हाईली टेक्निकल होता है, रैपिडली चेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और जो यूज़र्स हैं वो बेसिकली उन्हें डिटेल नॉलेज ऑफ द टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है। बेसिक अंडरस्टैंड और अप्रिसिएशन होता है उनका इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग, और बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क उनके पास होते हैं। नीड एंड द स्कोप ऑफ नेटवर्क, बेसिकली नीड ज़रूरत क्यों पड़ती है नेटवर्क्स की? द सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ एडवांटेज हो सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऑर्गेनाइजेशन में। फाइल शेयरिंग एंड ग्रुप ऑफ द डेटा फाइल्स ओवर द नेटवर्क। बेसिकली आप शेयर कर सकते हो और ग्रुपिंग कर सकते हो फाइल की एक नेटवर्क पर। रिसोर्स शेयरिंग, प्रोवाइड द शेयरिंग ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर एंड बाय द मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग। बेसिकली आप शेयर कर सकते हो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, लाइक हार्ड डिस्क होगी, प्रिंटर हो गया, मल्टीपल यूजर्स के साथ, एक कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन घटाने के लिए। बेसिकली गूगल ड्राइव हमारा इसका एक एग्जांपल है। Remote access network allow the user to remotely access the data and the information from the organization network via the internet in the cost effective manner। So Google Drive हम कहीं से भी access कर सकते हैं। Share database in network facility, access to the shared databases multiple user at the same time by ensuring the integrity of the database। databases से रिगार्डिंग आप विकीपीडिया मान सकते हो कि उनसे हम कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हैं। Fault tolerance, by using the network, fault tolerance can be implemented defense against the accidental data loss, प्राइमरी एंड द सेकेंड डिफेंस बैकअप द डेटा इन द सिस्टम फेलियर। बेसिकली आपका डेटा बैकअप अपने आप ही बन जाता है। गूगल ड्राइव का एग्जांपल है कि आपका डेटा बैकअप अगर कल को फेल हो गया आपका सिस्टम, तो अपने आप ही एक डेटा बैकअप बन जाएगा, जैसे सिस्टम में वन ड्राइव होती है हमारी।
provide access to internet for transferring the document and access to the resources available on world wide web, maintaining data security through the firewall system. बेसिकली एक एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको इंटरनेट के थ्रू, जो आप ट्रांसफरिंग कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को या रिसोर्सेज को जो वर्ल्ड वाइड वेब पे आपके अवेलेबल है, मेंटेन करने के लिए डेटा सिक्योरिटी को फायरवॉल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल बेसिकली क्या होता है? कम्युनिकेशन नेटवर्क एक अरेंजमेंट है जिसमें सेंडर एक मैसेज सेंड करता है रिसीवर को एक चैनल के ऊपर, जिसमें बेसिकली आपका सम टाइम ऑफ द मीडियम होता है, वो कोई भी हो सकता है, या तो मैसेज भेज रहा है व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू या उसको फ़ोन कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है, ये सारी चीज़ें। सो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क मॉडल में बेसिकली आपके 5 कैटेगरी के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो टर्मिनल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया और चैनल्स हो गए, कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर हो गए। तो सबसे पहले हम टर्मिनल देखते हैं। टर्मिनल क्या है? टर्मिनल आर द स्टार्टिंग एंड द स्टॉपिंग पॉइंट इन एन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। एनी इनपुट और द आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव कैन बी क्लासिफाइड एज ए टर्मिनल कंपोनेंट। बेसिकली स्टार्टिंग और आपके स्टॉपिंग पॉइंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। लाइक आपकी जो वायर है ऑप्टिकल फाइबर वाली, एक तो आपकी जो जहाँ से नेट आ रहा है वहाँ से जुड़ी हुई है और एक आपके राउटर से जुड़ी हुई है। तो टर्मिनल वो है कि एक तो उसमें एक सिरा उसका कनेक्टेड है आपके राउटर से और एक सिरा कनेक्टेड है जहाँ से उसका इंटरनेट आ रहा है उसके सर्विस प्रोवाइडर के उससे बेसिकली सिस्टम से। तो टर्मिनल्स आपके स्टार्ट वहाँ से हो रहा है, स्टॉप आपके राउटर पर हो रहा है। एनी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दैट यू यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव द डेटा कैन बी क्लासिफाइड टर्मिनल कंपोनेंट। बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपके राउटर हो गए, राउटर के थ्रू आपका सारा डेटा आ रहा है तो उसको आप टर्मिनल कंपोनेंट्स बोल सकते हो। इट दीज इंक्लूड द वीडियो टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर, टेलीफोन, ऑफिस इक्विपमेंट, टेलीफोन और ट्रांजेक्शन। ऑफिस इक्विपमेंट आपको ये बोल सकते हो आप अपने सीपीयू से कीबोर्ड को कनेक्ट कर रखा है, अपने लैपटॉप से अपने माउस को कनेक्ट कर रखा है, तो वो बेसिकली टर्मिनल्स हैं वो भी एक। टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर्स कैसे काम करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस सपोर्ट द डेटा ट्रांसमिशन एंड द रिसेप्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड द कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ द कंट्रोल एंड द सपोर्ट सर्विसेज। दे इंक्लूड द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मॉडेम। बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेसर उनको बोल सकते हो जो सपोर्ट करते हैं डेटा का ट्रांसमिशन और उसको रिसीव होना टर्मिनल्स के बीच में और कंप्यूटर के बीच में, एक कंट्रोल प्रोवाइड करके, जिसके थ्रू बेसिकली आप डेटास को रिसीव कर सकते हो। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका? सबसे पहले आता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को कंप्यूटर के नेटवर्क से, और एडिशनल मेमोरी होती है इसमें जो बफरिंग करती है इनकमिंग और आउटकमिंग डेटा पैकेट्स को और इम्प्रूव करती है नेटवर्क को थ्रू आउट। बेसिकली आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कनेक्ट करता है एक कंप्यूटर को कंप्यूटर के नेटवर्क से, और इसके अंदर एडिशनल मेमोरी होती है जो बफरिंग करती है इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा पैकेट्स को और जो इम्प्रूव करते हैं नेटवर्क को बेसिकली चलते हर हमेशा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका मॉडम्स वगैरह में लगा होता है। सो एक मॉडम क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल्स में, और कन्वर्ट करता है एक एनालॉग टेलीफोन सिग्नल को डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए। मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं? मल्टीप्लेक्सर कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स होते हैं जो अलो करते हैं सिंगल कम्युनिकेशन चैनल को कि वो काफ़ी सारा डेटा ट्रांसमिशन कैरी कर सके काफ़ी सारे टर्मिनल से। एक ये बेसिकली मर्ज कर देते हैं काफ़ी सारे टर्मिनल्स को एक एंड पर और कम्युनिकेट करने के लिए, और जो सिमिलर यूनिट है सेपरेट करते हैं इंडिविजुअल ट्रांसमिशन को रिसीवर एंड में। इंटरनेटवर्क प्रोसेसर्स क्या होते हैं? जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं वो इंटरकनेक्टेड किए जाते हैं स्पेशल पर्पस कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स के थ्रू। उसको आप इंटरनेटवर्क प्रोसेसर्स बोल सकते हैं। स्विचेस, राउटर, हब्स, ब्रिचेस, रिपीटर्स और गेटवेज वगैरह ये सारी चीज़ हो सकती है। switches switches is a communication processor that makes a connection between the telecommunication circuit in the network। switches बेसिकली आपके कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स होते हैं जो आपका कनेक्शन बनाते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्किट्स के बीच में एक नेटवर्क में, और जो टेलीकम्युनिकेशन मैसेज हैं वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। जो स्विचेस हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स होते हैं जो कनेक्शन बनाते हैं आपका टेलीकम्युनिकेशन सर्किट्स के बीच में, ताकि आपके जो टेलीकम्युनिकेशन मैसेज हैं वो बेसिकली आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। राउटर क्या काम करते हैं? राउटर बेसिकली इंटरकनेक्ट करते हैं नेटवर्क जो आपके डिफरेंट रूल्स और बेस पर प्रोटोकॉल्स होते हैं, और
जो टेलीकम्युनिकेशन मैसेज है इसी के थ्रू रूटेड होता है। राउटर्स बेसिकली, राउटर ये है कि वाईफाई के थ्रू हम लोग अपना कोई भी फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं या कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट कनेक्ट कर सकते हैं। सबके रूल्स और प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं, तो इन सबको हम राउटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हब क्या होता है? पोर्ट स्विचिंग कम्युनिकेशन प्रोसेसर होता है जो अलो करता है शेयरिंग ऑफ द नेटवर्क रिसोर्सेज, सर्वर, वर्क स्टेशन, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। पोर्ट स्विचिंग कम्युनिकेशन प्रोसेसर है जो अलो करता है बेसिकली नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर करने में, सर्वर, लैन, वर्क स्टेशन, प्रिंटर एक्सेट्रा। ब्रिज क्या है? ब्रिज एक कम्युनिकेशन प्रोसेसर है जो कनेक्ट करता है लोकल एरिया नेटवर्क्स को और मैग्नीफाई करता है डेटा ट्रांसमिशन सिग्नल्स को जो एक लैन से दूसरे लैन पर जा रहे हैं। रिपीटर क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेसर है जो बूस्ट करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल को बिफोर पोसिंग इट टू नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ द केबल, दूसरे सिलेक्शन ऑफ केबल तक जाने से पहले। गेटवे क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेसर है जो कनेक्ट करता है नेटवर्क को जो डिफरेंट कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर्स को यूज़ कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन मीडिया और चैनल्स क्या होते हैं? जो टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का पार्ट होते हैं जो कनेक्ट करते हैं मैसेज को सोर्स से और मैसेज के रिसीवर को। और जो डेटा है वो ट्रांसमिट और रिसीव होता है चैनल्स के थ्रू जो वैरायटी ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन मीडिया को यूज़ करते हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन मीडिया ग्रुप किया जाता है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में। गाइडेड और बाउंड मीडिया क्या होते हैं? बेसिकली इसमें केबलिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है जो गाइड करता है डेटा सिग्नल को एक स्पेसिफिक पाथ के थ्रू, और जो डेटा सिग्नल्स हैं बेसिकली केबल सिस्टम्स के थ्रू आप तक पहुंच जाते हैं, तो बेसिकली पूरे केबल वाले सिस्टम को हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारी ट्विस्टेड पेयर वायर। ट्विस्टेड पेयर वायर एक टेलीफोन वायर की तरह होती है जिसमें कॉपर वायर और ट्विस्टेड पेयर्स में होती है, और जो मोस्ट यूज वाइडली यूज़ की जाती है टेलीकम्युनिकेशन के लिए और बोथ वॉइसेस एंड डेटा ट्रांसमिशन के लिए। बेसिकली जब पहले जो हमारी फ़ोन की केबल लगती थी ना, ये वाली जो आप केबल देख रहे हो, हमारे घरों में बेसिकली हम जब केबल लगवाते थे तो केबल के लिए यूज़ होता था हमारे टीवी पे चलाने के लिए। तो उसमें मतलब एक ब्लैक कलर की वायर होती थी, अंदर उसके एल्यूमिनियम की फॉइल होती थी, अंदर एक वाइट होती थी और बीच में एक मतलब पिन निकली होती थी, तो उसको बेसिकली ट्विस्टेड पेयर वायर कहते हैं। वो हर चीज़ के लिए यूज़ होती थी। आपकी जो घर पे जो वायर टेलीफोन लगते थे उसके लिए भी बेसिकली उसी को यूज़ करते थे, और डेटा ट्रांसमिशन के लिए पहले उसी को यूज़ करते थे। बेसिकली होम और ऑफिसेज में ज़्यादा यूज़ होती थी, और लैन और वैन के लिए भी इसी का यूज़ करते थे। फ्यू डिसएडवांटेज ऑफ सेम, इसके कुछ डिसएडवांटेज थी। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस, इसके अंदर नॉइस ज़्यादा होती थी जो लिमिट करती थी प्रैक्टिकल डिस्टेंस को, और जो ट्रांसमिटेड बिंग द विदाउट बिंग गेबल, जो आपका जो लिमिट और डिस्टेंस है वो आपका ही लिमिटेड होता है, लाइक 1 मीटर तक ही सिग्नल को पहुंचा सकती है। फिर बाद में हमें इसके सफ़ेद सफ़ेद डब्बे लगाने पड़ते थे जो सिग्नल्स को रिफ्रेश करते थे हर 2 माइल पर, जिसके थ्रू बेसिकली वो सिग्नल आगे पहुंचते थे। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता था और ये सिक्योरिटी भी ऑफर नहीं करता था, क्योंकि बेसिकली आपका डेटा आ रहा है और वहाँ पे वो डब्बा लगा हुआ है, आपने डब्बे से उसको अनकनेक्ट कर दिया और वहीं से अपना डेटा जोड़ दिया, तो आगे वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो इसलिए एक्सपेंसिव है। और यही रीज़न था कि हमारे बेसिकली केबल में कट होते थे, लोग केबल की पायरेसी और चोरी कर लेते थे उसको। कोएक्सल केबल क्या है? कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन मीडिया कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर रैप्ड विद द स्पेसर टू इंसुलेट एंड प्रोटेक्ट इट। बेसिकली कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स को स्पेसर्स में रैप्ड किया जाता था प्रोटेक्ट करने के लिए। जो इंसुलेशन थे वो मिनिमाइज करते थे इंटरफेरेंस को, डिस्टोरेशन ऑफ सिग्नल की। बेसिकली जो इंसुलेशन थे वो आपके सिग्नल की जो स्ट्रेंथ थी उसको मैक्सिमाइज कर देते थे, और बेसिकली वो उसमें एरर नहीं आने देते थे। जो कोएक्सल केबल है लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा एक साथ कैरी कर सकती थी और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती थी। ये बेसिकली हाई सर्विस मेट्रोपोलिटन एरियाज में यूज़ किया जाता था केबल सिस्टम के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी लंबे लंबे केबल लाइनें डालनी पड़ती थी। दीज केबल्स कैन बी बंडल टुगेदर विद अ मच लार्ज केबल फॉर द ईजी ऑफ द इंस्टॉलेशन। बेसिकली बंडल में आती थी एक ईजी इंस्टॉलेशन करने के लिए, ताकि आप इजीली इसको कर सकते हो। कैन बी अंडरग्राउंड एंड द लेड ऑन द फ्लोर फॉर द लेक ऑन ओशंस। बेसिकली इनको अंडरग्राउंड भी डाल सकते थे। जो बीएसएनएल की पहले वायर्स चलती थी वो बड़े बड़े ट्रक के थ्रू। इट यूज एक्सटर्नली इन द ऑफिस बिल्डिंग एंड द अदर वर्क साइट फॉर द लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली ऑफिस बिल्डिंग या वर्क साइट्स में लैन के लिए यूज़ होती थी, और डिसएडवांटेज यही थी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, क्योंकि इसको लगाना भी काफ़ी एक्सपेंसिव था, क्योंकि एक वो मतलब ज़मीन खोद के लगाना पड़ता था पूरी तरह, तो इसलिए। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स मीडिया कंसिस्ट ऑफ वन और मोर thin hair filaments of the glass fiber wrapped in the protective jackets। बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? इसका एक नया रीज़न आया जो बेसिकली आपके बिल्कुल बाल जितनी पतली पतली वायर्स होती हैं और एक
रैप होते हैं प्रोटेक्टिव जैकेट्स में, और सिग्नल्स हैं एक लाइट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जिनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, एंड फायर बाय द लेज़र इन द बरस्ट। ऑप्टिकल फाइबर्स कैन कैरी द डिजिटल एज वेल एज द एनालॉग सिग्नल्स। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स दोनों होते हैं और प्रोवाइड करते हैं ये इंक्रीज स्पीड एंड द ग्रेटर कैरिंग कैपेसिटी देन द कोएक्सल केबल एंड द ट्विस्टेड केबल। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करते हैं। ये जियो हमारा इसका एग्जाम्पल है, 4G के थ्रू आया था। It is not affected by the electromagnetic radiations. Basically electromagnetic reaction से इफेक्ट नहीं होते और लो एरर रेट्स होती हैं इनकी। फाइबर और ऑप्टिक्स हैं, इजी टू इंस्टॉल हैं, स्मॉलर हैं, फ्लेक्सिबल हैं और अंडर सी में भी यूज़ हो सकते हैं। स्पीड ऑफ द कम्युनिकेशन इज 10,000 टाइम्स बेटर द माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है, बेसिकली इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और काफ़ी महंगी आती है। आई थिंक ये कुछ आती है मेरे ख्याल से 90 रुपये पर मीटर, तो काफ़ी महंगी आती है। 1000 मीटर 90,000 रुपये की। अनगाइडेड मीडिया, अनबाउंडेड मीडिया। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली आपके डेटा सिग्नल्स के लिए ट्रांसमिट करते हैं, जो आपके डेटा सिग्नल ट्रैवल हो रहे हैं बट उन्हें गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। जो डेटा सिग्नल्स हैं वो केबलिंग सिस्टम के थ्रू नहीं हो रहे। सो सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव बेसिकली अर्थबाउंड माइक्रोवेव सिस्टम है आपका, जो ट्रांसमिट करता है हाई स्पीड रेडियो सिग्नल्स को एक लाइन ऑफ द साइट के थ्रू, और जो एक रिलाई करते हैं स्टेशन और अप्रोक्सीमेटली 30 माइल्स अपार्ट में। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव मीडिया यूज़ करता है एटमोसफेयर को एज ए मीडियम, जिसके थ्रू आपका सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं और यूज़ किए जाते हैं हाई वॉल्यूम्स के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के लिए। मेजर डिस्टेंस यही है कि ये बेसिकली बैंड नहीं हो सकते अर्थ के अकॉर्डिंग। रेडियो वेव्स के हैं, वायरलेस नेटवर्क हैं, कोई फिजिकल मीडिया केबल नहीं चाहिए होता, इनविजिबल फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो बेसिकली वेवलेंथ होती है जिनकी 1 मिलीमीटर से लेके 10,000 किलोमीटर तक, और ये बेसिकली वाइडेस्ट रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में काम करती हैं। जो रेडियो वेव्स हैं वो यूज़ कर जाते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के द्वारा वायरलेस लैन में। माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, ये भी एक रेडियो वेव्स ही हैं जिनकी वेवलेंथ होती है 1 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक, और बेसिकली इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 300 मेगा हार्ट्ज से लेके 300 गीगा हार्ट्ज तक। यूज़ की जाती है बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए, रडार सिस्टम के लिए, रेडियो एस्ट्रोनॉमी के लिए। इंफ्रारेड लाइट बेसिकली इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक और मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती हैं। नाइट विजन डिवाइसेस इंफ्रारेड एलिमिनेशन के लिए यूज़ होते हैं, जो अलाउ करते हैं पीपल्स को और एनिमल्स को ऑब्जर्व करने में विदाउट ऑब्जर्व बीइंग डिटेक्टेड। इंफ्रारेड ट्रैकिंग बेसिकली इंफ्रारेड होमिंग, इसको बोल सकते हो कि पैसिव मिसाइल गाइडिंग सिस्टम है जो यूज़ करता है आपके टारगेट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक पहुंचने में, और स्पेक्ट्रम करता है, ट्रैक करता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, एटमोसफेयर को यूज़ करते हैं बेसिकली ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स को। सैटेलाइट छोड़ दी जाती है, इज ए सम electronic device that receive amplify or transmit the signals. Satellite act as relay station between the transmission stations on the ground. They are used extensively for the high volume as well as the long distance communication of both the data and voice. Cost effective method for moving the large quantity of the data over the long distance. Satellite are very expensive to develop and place to orbit. Age limit of 7 to 10 years. जो सिग्नल्स वीकन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस, वेदर कंडीशन, सोलर एक्टिविटी कैन कॉज नॉइज इंटरफेरेंस। बेसिकली ये मिशन मंगल जो मूवी थी ना, उसमें सेम यही किया था। उस जो एयरक्राफ्ट के थ्रू सैटेलाइट छोड़ी गई थी जिसके थ्रू अपने सिग्नल्स को ट्रैक कर रहे थे। कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर में बेसिकली कनेक्टेड टू द मीडिया टू परफॉर्म देयर कम्युनिकेशन असाइनमेंट। होस्ट कंप्यूटर, फ्रंट एंड प्रोसेसर्स और मिनी कंप्यूटर्स एक्सेट्रा होते हैं। टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, फंक्शंस को मैनेज करते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटर करते हैं और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू काम करते हैं नेटवर्क सर्वर्स के लिए, और जो नेटवर्क मैनेजमेंट कंपोनेंट और कम्युनिकेशन पैकेजेस के लिए काम करते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली आपके कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं जो प्रोवाइड करते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एक्टिव मॉनिटरिंग और द प्रायोरिटी असाइनिंग वगैरह। नेटवर्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है, जो टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं वो वैरायटी ऑफ द कम्युनिकेशन सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये वर्क करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेसर के थ्रू कनेक्ट करने में और डिस्कनेक्ट करने में कम्युनिकेशन लिंक्स को, और एस्टेब्लिश करते हैं कम्युनिकेशन पैरामीटर लाइक ट्रांसमिशन स्पीड, मोड एंड डायरेक्शंस। ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये मेजर नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शन इसके ये हो सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड ट्रैफिक टू अवॉइड द कंजक्शन एंड ऑप्टिमाइज ट्रांसमिशन सर्विसेज। प्रोवाइड द ऑथेंटिकेशन एंड एन्क्रिप्शन ऑडिटिंग फंक्शंस।
troubleshoot and watch over the network, and informing the network administration of potential problem. Capacity planning, survey the network resources, traffic pattern, user need to be how best accommodate the needs of the network. इसलिए कैसे काम करते हैं ये सारी चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं.